ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नौ दस माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज नीति शिक्षा है। बड़प्पन किसे कहते हैं? एक तो बड़ा कहलाना और दूसरा बड़प्पन पाना, दो बातें हैं। प्राय करके बहुत से लोगों की इच्छा बड़ी कहलाने की होती है। मैं बड़ा कहलाऊं, लेकिन क्या बड़ा कहलाने से बड़े हो जाते हैं? कोई आपको बड़ा कहेगा तो आप बड़े हो जाएंगे क्या? बल्कि बड़प्पन होगा तो बड़े अपने आप हो जाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह जहाँ भी जाएगा वह अपने आप में बड़प्पन लेकर के जाएगा। तो संसार में, चाहे समाज में रहे, चाहे परिवार में रहे, चाहे कहीं भी रहे, यदि उसका बड़प्पन है तो उसे हमेशा सम्मान प्राप्त होगा, मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी को बड़ा बनने का शौक़ तो है, लेकिन बड़प्पन लाने का शौक़ क्यों नहीं है? बड़प्पन कहते किसे हैं कि जिसके पास अयाचक वृत्ति होती है, उसका नाम बड़प्पन है। अर्थात जो मांगता नहीं, देने का भाव रखता है, जो हमेशा देता रहता है, मांगता नहीं है कभी किसी से कुछ, उसी के अंदर बड़प्पन आता है। यदि आप अपने जीवन में बड़प्पन लाना चाहते हो तो किसी से कुछ मांगना नहीं, हो सके तो अपनी वस्तु देने का प्रयास करना। देने वाला महान होता है और लेने वाला छोटा हो जाता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर कोई हमें पसंद करे। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है यहाँ पर जो ये नहीं चाहता कि लोग मुझे पसंद करें? आप चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें? बोलो भाई, चाहते हैं। तो तीन बातें याद रखो। यदि आपके जीवन में तीन बातें आ गई तो सब लोग आपको बड़ा समझेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको पसंद करेंगे और आपके अंदर बड़प्पन पैदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। दूसरी बात है, कभी किसी को बुरा मत कहना। और तीसरी बात है, बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना नहीं। ये तीन बातें आपके लिए बड़ा बना देंगी, हर कोई आपको पसंद करेगा। सबसे पहले हम चलते हैं पहली बात पर। पहली बात कौन सी है? कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। आप जैनी हैं, जैन दर्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे। जैन दर्शन में इतना तक कहा है, मोक्ष की भी इच्छा मत रखना। क्या कहा? भगवान से कुछ मत मांगना। भगवान से मांगना नहीं, भगवान को मानना।
भगवान को पूजना, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगना। जब भगवान से कुछ मांगने को नहीं कहा गया, दुनिया से क्या मांगोगे? सुन रहे ना, कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने ये कैसा खेल खेला है। यहाँ किससे मांगने जाएं? हर कोई तो भिखारी है। क्या यहाँ किससे मांगने जाएं? हर कोई तो भिखारी है। कोई रास्ते पर खड़ा है, कोई मंदिर के बाहर खड़ा है, कोई भगवान के सामने खड़ा है। सभी तो मांग रहे हैं, सभी तो भिखारी हैं। किससे मांगने के लिए जा रहे हो? कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, पर क्या करना? जो कुछ अपने पास उसमें संतोष रखना। यदि आपको लगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसे देने का भाव रखना। यदि नहीं है तो मांगना नहीं, क्योंकि मांगने में क्या होता है आपको मालूम है? किसी का एक दिन का आप मदद ले लो, सहयोग ले लो, जीवन भर का एहसान हो जाता है। एहसान तले दबना पड़ता है। 4 दिन की मदद, जीवन भर का एहसान। और जब वो दिखेगा नमस्कार करना पड़ेगा। जब वो दिखेगा 4 लोगों के बीच में, भैया इन्होंने भाई बहुत मदद की, भैया इन्होंने ऐसा किया, बहुत किया है। समझ रहे ना? मदद कितने दिन की होती है? 4 दिन की। और एहसान समझ आ रहा ना? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। समझ रहे ना? नहीं महाराज जी, हम किसी से कुछ नहीं मांगते, पर कभी कभी आपका मंच पर चेहरा दिखता है, आप कुछ मांग रहे हो। मालूम है आपको? सम्मान तो मांगते हो, सम्मान तो चाहते हो, पैसा नहीं चाहते, सहयोग नहीं चाहते, लेकिन आपके मन में भाव तो आता है सामने वाला हमारा सम्मान करे, मान करे। बस यहीं से छोटापन प्रारंभ हो जाता है। जहाँ पर सम्मान मांगने की बात होती है वहाँ पर छोटापन आता है, और जहाँ सम्मान देने की बात आती है वहाँ पर बड़प्पन आता है। और आपने देखा होगा समाज में जब किसी का सम्मान किया जाता है तो प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, बड़े लोगों को बुलाया जाता है, आप इनका सम्मान कीजिए। मायना समझे आप? सम्मान करने वाले के पास बड़प्पन होना चाहिए। इन्हें बड़प्पन वाला ही सम्मान करता है। सम्मान मांगने वाला छोटा भी हो सकता है, पर देने वाला कभी छोटा नहीं होता है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वरमाला तो पहनी होगी। कितने लोगों ने पहनी? जरा हाथ ऊपर करना। जिनकी शादी नहीं हुई उनको छोड़कर सबने पहनी है, और मुझे छोड़ देना, ठीक है ना? अच्छा, जब वरमाला पहनाई जाती है, यदि लड़का अकड़ के खड़ा रहे तो क्या होता है? वो फेंक देती है, पहनाती नहीं है। क्या करती है? और कभी कभी निशाना, सम्मान की जगह क्या हो जाता है? अपमान हो जाता है। तो जब आपको कोई सामने वाला सम्मान देता है तब नियम से आपको गर्दन झुकाना पड़ती है। बोलो ना भाई? और पहली वरमाला कौन पहनाता है? लड़की पहनाती है। वो कहती है पहले झुको बेटा, झुके बिना हम तुम्हारे घर जाने वाले नहीं हैं। पहला तरीका है किसी से मिलने का, झुक के मिलोगे तो जीवन भर चलोगे। अकड़ करके रहोगे 2 दिन में टूट जाओगे। तो झुकना पड़ता है। अभी बताओ, सम्मान देने वाले की गर्दन ऊंची होती कि लेने वाले की? देने वाले की। और जिसको सम्मान मिलता है उसकी गर्दन, अब बोलो बड़प्पन किसके पास रहा? देने वाले के पास। इसलिए याद रखना, हमेशा सम्मान देने का भाव बनाना, लेने का नहीं। ये बड़प्पन की निशानी है ना? पुरुष झुक रहा है, सुन रहे आप लोग की नहीं, ये बड़प्पन नहीं है। सुन रहे ना? जो माला पहना रहा है उसका बड़प्पन है, बड़ा है, ये मान करके चलो। लेकिन एक नीति और है, जो झुकना जानता है वही बड़ा होता है। जो झुकना जानता है वही बड़ा होता है। जो झुक नहीं सकता वो कभी बड़ा हो नहीं सकता। आपको झुकना आता है? कब? झाड़ू लगाते समय नहीं। जब कैसा कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, जब समाज में कोई विध्वंस हो जाए और उसके आपके झुकने से काम बन रहा हो, परिवार में टूटने का
कुछ ऐसा दुर्भाग्य आ जाए और आपके झुकने से, परिवार टूटने से बच जाए, तो उस समय झुक जाओगे तो समझो आपके पास बड़प्पन आ जाएगा। समय समय पर झुकना भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है? झुकना भी जरूरी है। तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगना। क्या नहीं करना? कभी किसी से नहीं मांगना। हम लोग जब कभी आहार चर्या को उठते हैं ना, तो हम लोग को शर्म लगती है, संकोच आता है। क्या होता है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? आहार, आहार। सुने ना, साधु के समय हार हो जाती है और श्रावक को उपहार मिल जाता है। साधु को एक ही जगह हार होती है बस, इसलिए उसका नाम क्या है? आहार। एक ही जगह मात्र हाथ क्या करना पड़ता है? फैलाना पड़ते है। उस समय भी क्या होता है? संकोच होता है। क्या होता है? संकोच होता है। जिस साधु के लिए आहार लेने में संकोच होता है, वह दुनिया से धन दौलत क्या मांग सकता है? बोलो ना, नहीं मांग सकता। सामने वाला आहार देना चाह रहा है, थाली सामने लिए है, पर ऐसा भी नहीं करते। कैसा नहीं करते? ये सामग्री चला दो। ऐसी अयाचक वृत्ति जिनके पास होती है, दुनिया में वही बड़प्पन का अधिकारी होता है। हमारे आचार्य भगवंत हम लोगों को बार बार कहते थे, सुनना अच्छी तरह से। आप लोगों ने आचार्य जी को बाहर से देखा है, बाहर से जाना है, लेकिन आचार्य जी हम लोगों को क्या घुट्टी पिलाते थे ये आपको नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ। आचार्य जी हम लोगों से कहते थे, जैसे तुम आहार के बिना नहीं चल सकती, सुन रहे ना, आहार के बिना नहीं चल सकता, फिर भी आप आहार में कभी मांगने का इशारा नहीं करते, वैसे ही 23 घंटे कमरे में भी रहो तो कोई श्रावक से कुछ मांगना नहीं, तभी आपका साधु जीवन है, तभी बड़प्पन है। ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक मछली होती है, उस मछली को पानी से बाहर निकालो तो अरे तड़पती है। क्यों तड़पती है? वो जलने लगती है, उसकी त्वचा में जलन प्रारंभ हो जाती है, वो जलने लगती है। सुन रहे ना? जब पानी से मछली को बिलक करो तो मछली हवा में क्या होती है? जलने लगती है, पर अंगारों में क्या होगा? उसका क्या होगा? सोचो। ये उदाहरण दिया आचार्यों ने हम लोगों को कि जैसे एक मछली पानी से बाहर निकलती तड़पने लगती है, अंगारों से क्या होगा? ऐसे जिस साधु को आहार लेने में लग जाती है, वो दुनिया से धन दौलत क्या चाहेगा? समझ आ रहा? आपने थाली क्यों बजाई? साधु के लिए। अपने लिए कब बजाओगे? आप भी ऐसा ही सोचो कि मैं ऐसे गुरु का भक्त हूँ जो कभी कुछ मांगता नहीं। हम भी समाज में, परिवार में देने का भाव रखेंगे, कभी मांगेंगे नहीं। हम मांगेंगे नहीं, हमें छोटा नहीं बनना। हमें क्या करना है? हमेशा देने का भाव रखना। देने का नाम बड़प्पन होता है। देने का नाम बड़प्पन होता है। बड़े हमेशा प्रेम देते हैं, उनको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। और जो बड़े प्रेम नहीं देते, उनको सम्मान नहीं मिल सकता। आज समाज में विडंबना क्या है? बुजुर्ग सम्मान चाहता है और बच्चा प्यार चाहता है। बच्चों को प्रेम दोगे तो बच्चे आपको, और आप सम्मान दोगे तो बड़ों से क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। अब बच्चा सोचता है वो प्रेम दें तो हम सम्मान करें, अब बड़ा सोचता है वो सम्मान दे तो हम प्रेम करें। याद रखो, अच्छी चीज़ें अपने घर से शुरू करोगे तो आनंद आएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग जय जिनेंद्र बड़ों से बोलते हो कि छोटों से भी बोल लेते हो? सभी से बोल लेते हो। क्यों क्यों बोल लेते हो?
जैसे आप छोटों से भी जय चिन्ह बोल लेते हो, वैसे ही छोटों को भी सम्मान दिए बिना, वो आपको सम्मान ना दे फिर भी आप प्रेम दिया करो, उसी सम्मान की इच्छा अपने आप पैदा हो जाएगी। घर परिवार क्यों टूटते हैं? बड़े प्रेम नहीं करते और छोटे सम्मान नहीं करते। और जब दोनों एक साथ हो जाएं, एक सम्मान करने लगे और एक प्रेम करने लगे, तो परिवार और समाज अपने आप क्या हो जाएं? दूसरी बात मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, बोलूँ आपसे, बिना मांगे सलाह भी नहीं देना चाहिए। बिना मांगे सलाह, बिना मांगे कुछ अपन को किसी से कुछ मांगना तो है नहीं, लेकिन सलाह भी नहीं देना, है ना। आप लोग क्या करते हो? टोकते हो। क्या करते हो? टोका टाकी भी बड़े लोगों की बातें नहीं है। छोटे लोग टोका टाकी करते हैं, बड़े लोग गंभीर होते हैं, थोड़ी सी बातों को सही नहीं करते। समझ गए? बच्चे लोगों का यही कहना रहता है, हमारे मम्मी पापा बार बार टोकते हैं। समाज में कोई नया व्यक्ति पूजन अभिषेक के लिए आता है, उससे गलती होती है तो हम तत्काल टोक देते हैं। उसे उस समय नहीं टोकना, क्रिया करने दो, उसके बाद बताना, भाई आपकी क्रिया ठीक नहीं थी, ऐसा कर सकते हो। उसे अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। मैंने कहा था चिंचवड़ में, अब टोका सो टोका, अब मत टोकियो, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी है। भारत की तो दिल्ली है, और दिल्ली दिल वालों की होती है। दिल वाले टोका नहीं करते, दिल वाले बाद में समझाया करते हैं। टोकना तो छोटी सी बात है, समझाना बोलो ना बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, एक बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा आदमी कौन है? जो बात बात पर टोकता नहीं है, बात बात पर सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप जिसको भी टोकोगे वह आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बार बार टोकते हैं, इनका काम ही टोकना है। आप चाहते लोग आपको पसंद करें तो किसी से कुछ मांगना नहीं है और किसी को टोकना नहीं है। अब दूसरी बात अपन चलते हैं, कभी किसी को बुरा मत कहो। क्या मत कहो? बुरा मत कहो। और किसी की कभी इसमें ये भी लगा सकते हैं, किसी की निंदा मत करो। जैनी लोग हिंसा से डरते हैं। उनके जो दो नियम है ना जैनी के, वो हिंसा से डरने के लिए है। रात्रि भोजन त्याग और छना पानी, इन दोनों में क्या होती है? यदि अनछना पानी पी ले तो हिंसा होती है, रात्रि भोजन कर ले तो हिंसा होती है। ठीक है ना? तो आप बहुत सावधानी रखते हो, मुझसे हिंसा ना हो जाए, मुझसे हिंसा ना हो जाए। बोलो ना भाई, सही है ना? बिल्कुल। प्रत्येक जैनी यदि है, सच्चा जैनी है और थोड़ा बहुत जैन धर्म में विश्वास रखता है, तो क्या करता है? डरता है मेरे से हिंसा ना हो जाए, लेकिन हिंसा से बचता नहीं। क्या? बहुत बचने का प्रयास करता है, जानबूझकर कभी नहीं करता, फिर भी उससे आरंभ सारंभ करना ही पड़ता है। उसके बिना नहीं रह सकता, वो ग्रस्त है। सुन रहे ना? इसलिए तो ग्रस्त को महाव्रत नहीं आता। यदि प्रतिमा भी ले ले तो त्रस्त जीवों के घास से बच जाता, पर स्थावर जीवों के घास से बच नहीं सकता वो। फिर भी हिंसा का त्याग करते हो आप लोग कि नहीं करते हो? बोलो ना भाई, करते हो। और निंदा का, निंदा से आपको क्या मिलता है? भोजन। बोलो ना भाई। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि भाई हम हिंसा से तो बचते, निंदा से क्यों नहीं बचते? हिंसा करने से इतना ज़्यादा पाप नहीं लगता जितना निंदा करने से लगता है। क्योंकि कुछ हिंसा आपके लिए क्षम्य है। आप कौन ग्रस्त हो, आपको भोजन पानी बनाना पड़ता है, आपको व्यापार करना पड़ता है, संकल्प हिंसा का आपका त्याग हो सकता है, होना भी चाहिए, भले विरोधी हिंसा का ना हो, उद्योगी आरंभी का ना हो। सुन रहे आप लोग की नहीं? लेकिन कौन सी हिंसा, कौन सी निंदा करना चाहिए, ये कहीं आगम में लिखा है क्या? निंदा तो सब प्रकार की त्याज्य है। फिर इसके बारे में कभी आप सोचते हो, विचार करते हो? आप लोग उपवास क्यों रखते हो? आरंभ सारंभ का त्याग करके उपवास किया जाता कि नहीं किया जाता है?
आप पेट तो खाली रखते हो, मुंह खाली क्यों नहीं रखते हो? आज से आपके लिए नियम दे रहा हूँ, महीने में एक बार कम से कम ऐसा दिन रखो जिस दिन आप किसी की निंदा ना करो। किसका उपवास? हाँ, आज हम किसी से किसी प्रकार की निंदा नहीं करेंगे। निंदा का मायना ये नहीं है कि एकदम आलोचना करने बैठ गए। निंदा कर शिकायत भी है, न घर में शिकायत, न किसी और से शिकायत। मेरा सर दर्द कर रहा है, ये भी शिकायत नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई दिन देखो जिस दिन आपके मन में विचार ना आया हो, अरे यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, नहीं इनको ऐसा करना चाहिए ना। देखो ना, वो पिताजी ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, वो पत्नी ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे वो ये अपार्टमेंट वाले क्या करते। एक दिन सोचो जिस दिन आपके मन में इस प्रकार का कोई विकल्प ना आए। हुआ आज तक ऐसा? अभी तक तो नहीं हुआ। अब ऐसा करके देखो एक आध दिन, कोई अष्टमी आती, कोई चतुर्दशी आती है, उस दिन विचार करके देखो, आज मुझे कोई कितना भी गलती करे, कैसा कुछ भी हो, आज मुझे शिकायत नहीं करना। क्या नहीं करना? ऐसा कभी नियम लिया आपने? क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं नहीं मिला ना। अब आपको मिल गया हूँ, अब ऐसा भी नियम पाला करो। अच्छा ये बताओ, निंदा करने से क्या होता है? आत्म प्रशंसा और आत्मनिंदा, इससे क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। अब कर्म सिद्धांत पर चलते हैं अपन। दूसरे की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? शायद नहीं बता पाएंगे आप। बहुत अच्छा, दूसरे गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक होता है? दूसरे गुण स्थान तक। दूसरे गुण स्थान का क्या नाम है? सासाधन। सासाधन, सासाधन का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन छूट गया। क्या छूट गया? या तो मिथ्यात्व में होगा, या दो गुण स्थान है, पहली और दूसरी। या तो मिथ्या दृष्टि है वो, या फिर सम्यक दृष्टि था और नीच गुण का बंध कर रहा निंदा के माध्यम से, तो कौन सा गुण स्थान हो गया उसका? सम्यक दर्शन छूट गया। क्या छूट गया? माइनस समझे आप? क्या माइनस समझे? थोड़ी बहुत हिंसा करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, छूटता, लेकिन निंदा करने से सम्यक दर्शन छूट जाता, मिथ्यात्व में आ जाते हैं। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो। और जब निंदा करने में नहीं चूक रहे, प्रशंसा करने में चूकते हो, अच्छी बात की प्रशंसा तो कर सकते ना भाई, इतना कम से कम सोच लो। अब देखिए, अब लौकिक क्षेत्र में बताता आपको कितनी हानि है। मैंने पारमार्थिक क्षेत्र में बता दिया कि नीच गोत्र का बंध होता है, सम्यसन नष्ट हो जाता है। अब देखिएगा, आप किसी के सामने एक उंगली करेंगे, आपकी ओर कितनी उंगली होगी? 3। कितनी होगी? ये न्यूट्रल है बेचारा, ये उंगली में नहीं आता है, समझ गए ना? कितनी होगी आपके पास? 3। माइनस समझे आप? नहीं समझे? आप सामने वाले की एक गलती दिखा रहे हैं तो समझो आपके अंदर 3 गलतियां हैं। एक गलती तो ये है, आप दूसरे के दोष देख रहे हैं। दूसरी गलती ये है, आपकी अभी दृष्टि अपनी ओर नहीं है। तीसरी गलती ये है कि आप हमेशा दुर्गुणों की ओर ही ध्यान देते हैं। समझ गए? इसलिए कैसा होता है? एक बोली। अब कैसा करना सीखो, बोलो ना भाई, अपनी तरह मैं गलत हूँ, और इसी का नाम प्रतिक्रमण है। ऐसे करने का नाम अतिक्रमण है, और ऐसे करने का नाम प्रतिक्रमण है। जैन दर्शन में अतिक्रमण को हिंसा कहा है, प्रतिक्रमण को धर्म कहा है। निंदा करो खूब करो, पर खुद की। निंदा करो खूब करो, पर खुद की। प्रशंसा करो खूब करो, पर दूसरों की। आचार्य ने निंदा करने को मना नहीं किया। तुम्हारा मन नहीं होता ना, निंदा बिना नहीं रह सकते, तो करो। किसकी करो? खुद की। पापेष्टेन्द्रात्मना जड़दया माया विना लो विना राग देश मलिमशेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम।
हे भगवान मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मैं दुष्कर्म का निर्माता हूँ। ऐसा कहो, आपके कर्म की निर्जरा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, पुण्य की वृद्धि, सच्ची सावकत्व का गुण। और जैसे ही आप बैठ गए, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं देखो मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, नीच बुद्धि का बंध। सुन रहे ना, सावकत्व से आप नीचे आ गए। और प्राय करके ऐसा होता है, हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो हम समझते हैं बहुत बड़े हो गए, अभी हमें बहुत कुछ ऊंचाइयां प्राप्त करना है। जो अपनी प्रशंसा चाहता है, समझो अपनी प्रगति में अवरोध बन रहा है, स्वयं की प्रगति को स्वयं रोक रहा है। जो अपनी प्रशंसा चाहता है और जो अपनी निंदा चाहता है, समझो अपनी प्रगति में वह चार चांद लगाने वाला है। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह दर्पण देखकर आए हैं? मैं तो नहीं आया। आप दर्पण क्यों देख करके आए? कोई मुझे टोके ना, मेरे चेहरे पर कोई दाग ना हो, जहां से भी निकलूं मेरी सुंदरता के लोग कायल हों। बोलो ना भाई, इसी दर्पण देख करके आए ना। 3 कारण हो सकते हैं, एक तो मुझ में कोई दाग वगैरह ना लगे हो, ठीक है ना। दूसरी बात, मुझ मेरा चेहरा से सुंदर ही दिखूं मैं। तीसरी बात यह है, मैं नादान थोड़ी हूँ जो मैं बिना मुँह धोए बाहर आ जाऊँगा। बोलो ना। तीसरा ये है, आज के ज़माने में लोग मुझे लाइक करें, मेरे चेहरे को पसंद करें, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा, जैसे आप घर में आईना देख करके आते हो कि हम स्वच्छ दिखें, हमारा चेहरा अच्छा लगे, लोग पसंद करें, तो मैं कहता हूँ सुबह सुबह गुरु और प्रभु रूपी दर्पण को देखा करो, ताकि आपके दोष दूर हों और लोग आपको पसंद कर सकें। गुरु मेरे दर्पण हैं, गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ और अपने अंतरंग के लगे हुए, अपने अंतरंग में पड़े हुए दागों को रोज धोया करता हूँ। ये दर्पण देखो, पर एक दर्पण वो भी देखो जिससे हमारे अंदर का चेहरा भी साफ सुथरा हो सके, तो लोग आपको पसंद करें। आप चेहरा साफ करते हो, दूसरे का नहीं, खुद का। ऐसे ही लोग आपको पसंद करें, आप दूसरे की निंदा ना करें, खुद की करें। दूसरे के दोष ना गिनाएं, अपने दोष को देखें और समाप्त करें, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। समझ आ रहा है आपको? तो पहला हमारा कहना था लोग आपको पसंद करें तो कि टोको मत और किसी से कुछ मांगो मत। दूसरा पॉइंट था किसी को बुरा मत कहो, ठीक है ना। इसमें किसी कवि ने लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये मत लिखी हैं बातें, अमल में नहीं है। अच्छा ये बताओ, यदि आपसे कोई पापी कह दे तो आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? पक्का? कितने लोगों को लगता है बुरा? सबको लगता है। और आप दूसरे को पापी बोलो तो आपको अच्छा लगे। आपकी कोई निंदा करे तो और आप उसकी निंदा करो तो सम्यक दर्शन। थोड़ा सा सोचो, निंदा तो निंदा है। हमारी निंदा कोई कर रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो हम तो सही सही बोल रहे हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं है। आचार्य के सम्यक दर्शन वो है, निंदा तो निंदा है, निंदा बुरी है तो बुरी है, चाहे दूसरा हमारी करे चाहे हम दूसरे की करें, बस ऐसा सावधान रख लो, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। नहीं, सामने वाला मेरी निंदा करे सो गलत है और मैं सामने वाले की करूं तो मैं तो सही सही बोलता हूं। हरिश्चंद्र के पिताजी हो। तो समीकरण समाप्त करो। क्या करो? थोड़ा समीकरण बनाने का प्रयास करो। अच्छा, आपको कोई गाली दे, आपको अच्छा लगता है क्या? और आप सामने वाले को गाली दो तो मैं तो अच्छी सुना के आया हूं, क्या बोलते हैं आप लोग?
उसने एक सुनाई, हम 17 पकड़ा के आए। अच्छा ही बताओ, किसी के पास एक गंदगी का पैकेट है, उसने आपको दिया, ठीक है ना, आपने 17 दिए, गंदगी वाला ज़्यादा कौन? आपकी वो, बोलो ना भाई। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी वो शेर तो हम सवा शेर, क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, शेर जानवर होता है कि नहीं होता है? वो शेर है तो कौन है? और आप सवा शेर हो तो 25 ग्राम और ज़्यादा जानवर हो। अब कभी मत कहना सामने वाला शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, क्योंकि वो जानवर है पर तुम तो उससे बड़े जानवर हो। अब संभल करके रखना, क्या करना? कभी मत कहना कि वो, यदि वो कम नहीं तो मैं भी कम नहीं हूँ, वो मूर्ख तो ये कोई नहीं कहता, वो कम नहीं तो मैं कम नहीं। मतलब ये बदले लेने की चीज़ है, मूर्खता की अच्छी चीज़ है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम तो वो काम करेंगे, सामने वाला जैसा मुझसे व्यवहार करेगा ना वैसे ही मैं करूँगा, बिल्कुल पक्का। मिलकर नियम ले लो, कल से छोड़ दोगे तुम। जो सामने वाला तुमसे व्यवहार करेगा यदि वही तुम व्यवहार करोगे, ऐसा नेचर रखोगे तो कल ही तुम्हारा छूट जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा कुत्ता तुम्हारा आकर के दूध पी गया, सुअर आकर के तुम्हारी थाली गंदी कर गया, तुम क्या करोगे? बोलो ना भाई, तुम उसकी थाली ढूंढने जाओगे क्या? आपने बोला ना वो जो हमारे साथ करेगा जल्दी छूट जाएगा आपका, वो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ जिसके पास जो है वो देता है, तुम्हारे पास जो है वो देने का प्रयास करो, यही आपका बड़प्पन माना जाता है। धर्मशाला के सामने एक मकान था, गाड़ी आई, सुबह सुबह आती ना गाड़ी, कचरा निकालो कचरा निकालो, आती ना। तो छत पर खड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोलता है, माँ कचरा वाला आ गया, कचरा वाला आ गया। क्या? कचरा वाला आ गया, कचरा वाला आ गया। माँ कहती बेटा कचरे वाले तो हम हैं, सफाई वाले हैं वो तो। कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं। बस यही नज़रिया अपने जीवन में रखो। क्या रखो? सामने वाले को कचरा वाला मत कहो, कचरे वाले तो हम हैं, उसे सफाई वाला मानो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यानी कोई आपकी निंदा करता है तो समझो वो सफाई वाला आ गया। आप में कोई कचरा है, उसकी निंदा हो रही है, आप नाराज मत होइए, खुश होइएगा। कम से कम कोई तो हम पर निगरानी रखे है, कोई तो हमारी बुराई को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। समझ आ गया आपको? इसलिए कभी भूल कर भी क्या नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। क्या नहीं करना? अभी तक क्या करते आए हैं? सीधी सी बात। अब इसमें सावधानी रखना है। अच्छा ये बताओ, आपने अभी तक बहुत से लोगों की निंदा की, आपको बेनिफिट क्या हुआ? सम्मान मिला? याद रखो, जो दूसरों की निंदा करता है वो सामने वाले की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाता, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता है। क्योंकि दूसरे की निंदा करने वाले का स्वयं का नेचर सामने वाले के सामने आता है। वो समझ लेता है निंदक किस्म का आदमी है, समझिए, निमित्त बदल जाएगा। कल ये दूसरे की निंदा कर रहा है, आज दूसरे की निंदा कर रहा है, कल मेरी भी निंदा करेगा। जो तेरे सामने औरों की खोलत है पोल, वो एक दिन औरों के सामने तोरी भी खोल है पोल। नहीं समझे? जो आज दूसरों की निंदा तुम्हारे सामने कर रहा है, आज तुम आगे तुम्हारी निंदा भी, क्योंकि उसका स्वभाव निंदा करना है। निमित्त बदल जाएंगे पर निंदा करना नहीं छोड़ेगा। समझ गए ना? तो हमें क्या करना है? निंदा तो सहन करना है पर निंदा कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अच्छा तो कचरा उठाने वाला बड़ा होता है कि जिसके यहाँ कचरा लेने आदमी आता है वो बड़ा होता है? अरे लौकिक में कह रहा हूँ, यदि कोई नगर पालिका से आता है, आपके घर में आता है, तो वो कचरा लेने वाला बड़ा है कि आप, है ना? समझ गए ना आप? इसी प्रकार से यदि कोई आपकी निंदा करने आता है तो वो बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। और आप निंदा सहन करते हो तो, अपने दोस्त को निकालते हो तो
आप बड़े हो। समझ गए ना? ध्यान रखना, कभी किसी का कचरा लेने मत जाना। यदि कोई कचरा मांगने आए तो प्रेम से दे देना। किसी की निंदा करने मत जाना। मेरे कहने का तात्पर्य है, किसी की निंदा करने मत जाना। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा हो और आप में वो दोष हो तो उसको छोड़ देना, आप साहूकार हो जाओगे। अच्छा, आप अपने कपड़े धोते हैं कि आजू बाजू वालों के भी धोते हैं? बोलो ना भाई, कितने लोग अपने कपड़े धोते हैं? कुछ लोग तो दूसरे धुलवाते भी हैं, है ना? धुलवाते कि नहीं धुलवाते? अपने कपड़े धुलवाते भी हैं और धोते भी हैं। दूसरे कपड़े ना धुलवाते हो ना, बोलो ना भाई, क्योंकि दूसरों की कपड़ा धोना आप लोगों को पसंद नहीं है, आपके नियम के विरुद्ध है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने मन को धोइएगा, दूसरे के मन को धोने का प्रयास मत करिएगा। दूसरे के मन को धोने वाला धोबी होता है और खुद के मन को धोने वाला साधु होता है। आप अपने मन को धोने का प्रयास करिए। देखो, दुनिया में आप बहुत पसंद आएंगे। जो दूसरों की बुराई करते हैं वो बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं। जो दूसरों की बुराई करते हैं वो बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं, और दूसरों की प्रशंसा करते हैं बहुत सारे मददगार पैदा कर लेते हैं। यदि आपको किसी एक व्यक्ति में कमी दिख रही है तो उस व्यक्ति की कमी दूर करने का प्रयास करो। यदि आपको हर व्यक्ति में कमी दिखने लगे तो अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। सुने ना, आंखों में हर जगह धुंधलापन 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 आने लगे तो समझना प्रकृति में धुंधलापन नहीं है, किसी में धुंधलापन आ रहा है तो ऑपरेशन किसका करोगे? आँखों का, प्रकृति का नहीं करना। ऐसे आपको हर व्यक्ति में दोष नजर आने लगे, हर व्यक्ति आपके लिए बुरा नजर आने लगे तो समझना दुनिया बुरी नहीं है। क्या है? हमारी दृष्टि बुरी हो गई। एक सज्जन बोले, महाराज जी आज की दुनिया बहुत बुरी है, आज की दुनिया बहुत बुरी है। हमने कहा मैंने माना, 100% माना कि दुनिया बुरी है, पर आपको अच्छा होने के लिए किसने रोका है? पर आपको अच्छा होने के लिए किसने रोका है भाई? बोलो ना। मैंने माना दुनिया, पर आपको अच्छा होने के लिए किसने रोका है? भगवान ने, गुरु ने, माता पिता ने। बोलो ना भाई। हाँ, लेकिन याद रखना, जो दुनिया को बुरी कहता है उसकी दृष्टि बुरी होती है। दुनिया कहीं बुरी नहीं होती, अपने अपने कर्म का फल सब भोगता है। बुरा करने वाला बुरा करता है लेकिन हमारा बुरा नहीं होता, अच्छा करने वाला अच्छा करता है पर हमारा अच्छा नहीं होता। इसमें किसका दोष है? हमारे पाप पुण्य का खेल है। इसलिए कभी भूल कर भी क्या नहीं करना भैया? महाराज जी फिर बुराई हम ना करें, पर बुराई क्यों सहन करें? ये प्रश्न उठता है। जब हम बुराई नहीं करते तो बुराई क्यों सहन करें? तो याद रखो, दुनिया बुराई के बिना रह नहीं सकती। दुनिया बुराई के बिना रह नहीं सकती, और यदि आप उस बुराई से गड़बड़ होते हो तो समझना आप में एक बुराई पैदा होती है। उस बुराई को सहन करते हो तो इससे बड़ी कोई अच्छाई नहीं होती है। दूसरी बात, आप चौराहे पर जाते हो ना, चौराहे पर बहुत सारे स्टैचू लगे रहते हैं। आपने देखा कभी किसी आलोचक का स्टैचू लगा हो? लेकिन जिसकी आलोचना हुई है उसका स्टैचू जबरदस्त खड़ा है। स्मारक उनके नहीं बनते जो आलोचना करते हैं, स्मारक उनके बनते हैं जो आलोचना सहन करते हैं। दुनिया के दिलों में वो राज नहीं करते, दुनिया के दिलों में वो राज नहीं करते जो दूसरों के राज खोलते हैं, बल्कि दुनिया के दिलों में वो राज करते हैं जो सबके राज को पचा जाते हैं, राज को उद्घाटित नहीं करते। किसी के रहस्य को खोलना जैन दर्शन में अच्छा नहीं माना गया, सत्य नहीं कहा गया, रहो व्याख्यान, क्या ना, ये दोष माना गया है जैन दर्शन में। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए जीवन में जितना बने उतना दूसरे की प्रशंसा का भाव बनाओ, कभी किसी की निंदा मत करो। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं इतना कर सकता हूँ
क्या कर सकता हूँ? किसी की प्रशंसा नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, पर जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करूँगा। निंदा का भाव आएगा तो वहीं पर समाप्त करूँगा। कोई भाव आए बिना तो रह नहीं सकता। भाव तो आएगा, लेकिन भाव को क्या नहीं करना, वचन के माध्यम से परिणत नहीं करना, है ना। एक छोटी सी बात कह कर के मैं प्रवचन समाप्त करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। यहाँ नए लोग बैठे हैं, वैसे पिंपली सौदागर में तो मैंने बताया था ही, यहाँ पर नए लोग हैं तो बता देता हूँ। पहले जब मोबाइल आया था तब एक रोमिंग चलती थी, रोमिंग कटती थी, क्या बोलते थे उसको? उसके क्या रूल्स थे? यदि आप मध्य प्रदेश में हैं, है ना, और महाराष्ट्र का कोई आपको कॉल करता है, यदि आप कॉल भी अटेंड करते हो तो आपके ही पैसे कटेंगे जो कर रहा है। था ना ऐसा रूल्स? बोलो ना, दोनों को। मैंने सुनने वाले को भी पैसे कटेगा और सुनाने वाले का भी पैसा कटेगा। बस ऐसे रूल्स निंदा में है। जो निंदा करेगा उसे भी कर्म का बंध होगा, और जो निंदा सुनेगा उसे भी कर्म का बंध होगा। क्योंकि तुम पर क्षेत्र में जा रहे हो, दूसरे के क्षेत्र में पहुंच गए आप। दूसरे की निंदा करने का अर्थ है दूसरे के क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में रहो ना, अपने क्षेत्र में रहोगे तो रोमिंग कटने वाली, दूसरे के क्षेत्र में जाओगे तो रोमिंग कटेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रहना है, यही बड़प्पन है। हम किसी की बुराइयां ना देखें, किसी को बुरा ना कहें, और तीसरी बात रह गई हमारी, बिना बुलाए किसी के घर ना जाएं। मायना समझे आप? कुछ लोग कभी भी किसी घर में चले जाते हैं, अब वहाँ पर बुजुर्ग है कि नहीं है, क्या परिस्थिति है, कभी कभी अविश्वास के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, वो तो क्यों आया था, बार बार क्यों आता है, क्या है ये सब। तो बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। हाँ, यदि किसी के यहाँ दुख का प्रसंग है, किसका प्रसंग है, या किसी के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान है, तो बिना बुलाए भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यर्थ में कभी भी किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना, चाहे वहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, कोई भी चीज़ चल रही हो, क्योंकि अपना सम्मान बरकरार रखना चाहते हो तो बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। समझ रहे ना? हाँ, हम भी नहीं जाते। 10 बजे जब आवाहन करते ना तभी जाते, पड़गाहन करते हैं, समझ गए ना? हाँ, तो बिना बुलाए जाने से क्या होता है, कीमत कम हो जाती है। एक चुटकुला सुना दूँ इसी पर। एक बच्चा था, स्कूल नहीं जा रहा था। कहाँ नहीं जा रहा था? स्कूल नहीं जा रहा था। तो पिताजी ने कहा, बेटे स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? बोले, आपने तो कहा है बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होती, और बार बार जाओ तो इज्जत नहीं होती। तो वहाँ मत कहना, सुन रहे ना, हम स्कूल नहीं जाते, कहा है ना आप नहीं जाएंगे। स्कूल की बात अलग है, किसी घर जाने की बात अलग है, वरना कल से तुम किसी के यहाँ कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो तुम जाओ ही ना। महाराज ने कहा था, भैया जब तक बुलाए ना तब नहीं जाना, और मंदिर आओ ना, किसी ने बुलाया नहीं, और पिंपली सौदागर वाले बुलाए ना तो जाओ ना। ऐसा नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान कहीं भी किसी भी कॉलोनी में हो रहा हो तो बिना बुलाए आपको पहुंच जाना चाहिए। ये आपका बड़प्पन है। और सामने वाला पंचकरण में सहयोग मांगे उससे पहले आपको हाथ ऊपर कर देना चाहिए, मैं तैयार हूँ। ये आपका क्या है? बड़प्पन है। ये जो मांगने के लिए बात कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं मांग रहे, ये किसके लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं। किसके लिए है? धर्म के लिए। सुन रहे ना, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारणे इनको ना आवे लाज। हम मोह ना आवे लाज। समझ रहे ना? यदि परमार्थ का काम है तो उसमें लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि अपने लिए नहीं है, ये तो इनका भी भला होगा। इससे किसका होगा? ये भले के लिए, आपके भले के लिए और परमार्थ के लिए। बात समझ में आ गई आपको? नहीं तो आप बोलो अभी महाराज ने कहा था कि कुछ मांगना नहीं, और ये कह रहे पंचकड़क में सहयोग देना, तो वो अपने लिए नहीं है, वो किसके लिए है? अपने आत्म कल्याण के लिए आपको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखना, बड़ा होना अलग चीज़ है और बड़प्पन होना अलग चीज़ है। हमारे अंदर बड़प्पन आ जाएगा तो हम अपने आप बड़े हो जाएंगे। अंत में इतनी सी बात कहूँगा, बड़ा वो नहीं होता जो बड़ा कहलाता है, बड़ा वो होता है जो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा। बोले महावीर भगवान की।
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।